हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एक मीडिया देखा है, बहुत अच्छा एक मोटिव लेके आए हैं कि जो हम होली जलाते हैं उसकी जगह, वृक्षों की जगह जो गाय का डंक होता है, वो उसको गाय का उपला होता है, उसके थ्रू हम होली बनाएंगे। और उसमें और कुछ केमिकल न डालने की जगह कपूर, जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कपूर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। उसके अंदर कपूर होगा, उसके अंदर नारियल होंगे, उसके अंदर हवन सामग्री होगी और उसके अंदर 5 टाइप के अन्न भी होंगे। तो इससे दोस्तों फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा पॉल्यूशन होता है उसकी जगह हमको पॉजिटिव एनर्जी, हमारी सकारात्मक एनर्जी हमारे वातावरण की आएगी, हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। और ये जो 2 मौसम मिलते हैं, जो 2 ऋतुओं मिलती हैं, इसके अंदर बहुत सारे वायरस, अभी आपने देखा होगा चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, बहुत सारे वायरस डेवलप हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे लोगों को निमोनिया हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी वायरस हैं, ये जो कपूर चलेगा, हवन सामग्री चलेगी, इससे सारे के सारे वायरस खत्म हो जाएंगे, हमारा वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा। गौ माता पूरे विश्व की माता है। शास्त्र में वर्णन किया गया है, गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठत, गावो में हृदय सन्तु, गवाम मध्ये वशाम्यहम्। भगवान बालकृष्ण परमात्मा ने भी भूतल पर पधार कर गौ माता की सेवा करी और अपना एक नाम गोपाल रखा है। तो भगवान स्वयं जिनकी सेवा करते हैं, ऐसी गौ माता, और वो गौ माता हमारे 33 कोटि देवता जिनके अंदर प्रस्थापित है, जिनके अंदर रहते हैं, ऐसी पवित्र गौ माता। भारत देश में 5 ग का महत्व है। पंच गकार दुर्लभ, गा से गाय माता सबसे पहले भारतवर्ष में दुर्लभ है। ग से गुरु, ग से गंगा जी, ग से गायत्री माता और गीता, ये 5 ग का भारतवर्ष में महत्व है। हम भारतवर्ष के रहवासी, हम भारतीय, और ये 5 ग का महत्व हम न जानेंगे और उसका महात्म्य हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। आज हमने जान लिया है कि प्रदूषण मुक्त भारत होना जरूरी है, विश्व होना जरूरी है। आज पेड़ कट रहे हैं, आज नदियां प्रदूषित हो रही है, और नदियों का जल शुद्ध हो, वातावरण की शुद्धि हो, क्योंकि ये पंच तत्व से हमारा देह बनता है। कोई भी बीमारी हमारे भीतर आती है तो हमारे पंच तत्व के कोई भी प्रकार के डिस्टर्बेंस के हिसाब से आती है। हमारा शरीर पंच महाभूत तत्व का है और वो पंच महाभूत तत्व का देह अंत में पंच महाभूत तत्व में ही विलीन होता है। और जब पंच महाभूत तत्व में ये देह विलीन होता है तो स्मशान गृह के अंदर, स्मशान गृह में भी अभी हम इलेक्ट्रिक स्मशान गृह बन चुके हैं और उसका उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इलेक्ट्रिक के हिसाब से अग्नि संस्कार करना वर्ज्य है, वो मान्य नहीं है। और यदि हम लकड़ी का यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो प्रदूषण और वृक्ष बचाव की भी बात का हमें विचार करना चाहिए। आज ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे हमारा घट रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, और एक वृक्ष बड़े होने में कितने वर्षों का समय लगता है। तो एक विचार, एक सोच, क्यों न हम गौ माता के उपले से बने हुई लकड़ी का उपयोग कर कर अंतिम विधि करें। अग्नि संस्कार अंतिम संस्कार है और वो संस्कार अच्छे से हो, वो बहुत जरूरी है। और अग्नि संस्कार के अंदर गौमूत्र का, गौ के उपले का महात्म्य हमारे संस्कार में भी वर्णन किया गया है। गंगा जल भी मुख में रखना पड़ता है, गोपी चंदन का तिलक भी मृत बॉडी को, मृत शरीर को करना पड़ता है, रुद्राक्ष या तुलसी की माला भी धारण करवानी पड़ती है। इसी तरह से गाय के उपले का या उसकी बनी हुई स्टिक का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो शास्त्र सम्मत मत है और वो बहुत ही उत्तम और उम्दा है, जिससे वो जीव की सदगति होती है। जहाँ पर भी
गौ माता का उपला रहता है, गौ का गोबर रहता है, गौ मूत्र रहता है, तुलसी का पत्ता रहता है, श्री हरि का नाम रहता है, वहाँ पर कभी भी यम के दूत नहीं आते हैं, वहाँ पर स्वयं श्री हरि के दूत आते हैं और वो जीवात्मा की सदगति करते हैं। तो हमारे शास्त्रीय मत अनुसार भी गाय के उपले से बनी हुई स्टिक से, गाय के उपले से यदि हम अग्नि संस्कार करते हैं तो वो जीवात्मा की सदगति होती है। और दूसरी बात, हमारी आत्मा की जो उत्पत्ति है वो गौ योनि से हुई है। गाय को माता कहते हैं, उसका एक कारण ये है कि 33 कोटि देवता उसके अंदर है, लेकिन वेदांत ये कहता है कि हमारा शरीर जो है वो हमें माता और पिता से मिलता है, लेकिन जो आत्मा होती है वो आत्मा आती कहाँ से है? तो आत्मा हमें गौ की योनि से प्राप्त होती है। गौ माता आत्मा की प्रदाता है और गौ माता आत्मा की प्रदाता है, इसके लिए हम उसे गौ माता कहते हैं। और शास्त्र में कहा है कि गौ माता पूरे विश्व से मातर, पूरे विश्व की माता है। क्यों पूरे विश्व की माता कहा ऋषि मुनियों ने? क्योंकि यहाँ हो या विदेश में हो, सबके आत्मा की प्रदाता गौ माता है। और उसके उपले से ही, उसकी बनी हुई स्टिक से ही, गोबर की बनी हुई स्टिक से ही यदि अग्नि संस्कार संपन्न होता है तो जो आत्मा की उत्पत्ति गौ में से हुई है वही गौ योनि के अंदर वो आत्मा का विलीनीकरण हो जाएगा और पंच महाभूत तत्व का जो देह है वो अच्छी तरह से पंच महाभूत तत्व में विलीन हो जाने से वो जीवात्मा को सद्गति मिलती है। और मृत्यु जो अंतिम संस्कार है, जो अग्नि संस्कार है, उसकी सारी क्रिया हमारे शास्त्र में दर्शाई गई है, उसके हिसाब से होगी तो हमारी धर्म, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा भी बनी रहेगी। गौ का बहुत महत्व है, गौशाला भी भारतवर्ष में बहुत है, गौ माता की हम बहुत सेवा करते हैं, गाय की रोटी भी निकालते हैं, लेकिन अभी उतने से नहीं चलेगा। प्रकृति ही परमात्मा है, हमें वृक्षों का भी जतन करना है और वृक्षों के जतन के साथ साथ गाय के मूत्र का, गाय के गोबर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर कर हमारी संस्कृति को, हमारी गौ माता की जो कृपा हम पर बनी रहे, इसके लिए भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे 4 वेद है और 5वां वेद जिसे आयुर्वेद कहते हैं, उसमें भी गौ माता का बहुत वर्णन है और गौ माता की काफी, गौ माता का दूध हो, गौ माता का गोबर हो, गौ माता का मूत्र हो, उससे ऐसी कितनी औषधि बनती है जो बहुत सारे रोगों को अंदर हमें उपयोग करने से काफी रोगों में से हमें मुक्ति भी मिलती है। इतना ही नहीं, शास्त्र में तो इतना वर्णन है, यदि गाय के ऊपर सिर्फ आप आपका एक हाथ भी अच्छे प्यार से, वात्सल्य भाव से फिरा दो और गौ माता की पूंछ को अपने आंख के ऊपर, सिर पर लगा दो, तो अभी अनंत जन्मों के पाप का नाश होता है। कोई भी बड़ी ग्रह पीड़ा हो, शनि की पनौती हो, तो उसमें से गौ माता की पूजा करने से ही मुक्ति मिलती है। गौ माता की प्रदक्षिणा करने से अनंत जन्मों का पाप मुक्त होता है। और गौशाला के सानिध्य में यदि कोई भी दिव्य कर्म हम करते हैं तो उसका भी अनंत गुना फल मिलता है। तो ऐसा गाय का महिमा है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि हम गाय के उपले, गौ गोबर से बने हुए गौ स्टिक से ही अंतिम विधि करें और हो सके उतना ज्यादा उस उपयोग उसका हम करें। जैसे कि रोजिंदे कार्य में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। हम वैदिक होली भी करते हैं, तो वैदिक होली में भी गाय के ही उपले हम उपयोग करें, जिससे पर्यावरण भी बचेगा और गौ माता का भी जय जयकार होगा। तो मेरे ये विचार मैं आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूँ और गौ माता की हम सेवा करें। फिर से ये सुरभि देवी है, ये गौ माता है, उसका हम पूजन करें, अर्चन करें। गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो में सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदय सन्तु, गवाम मध्ये वशाम्यहम्।